जय हिंद दर्शकों, आज 17 नवंबर 2025 है। दर्शकों, इस वक्त जो है कि हम लोग उत्तरा ग्राम पंचायत में मौजूद है। तो दर्शकों, इस वक्त जो है कि उत्तरा ग्राम पंचायत का जो पीआरआईस है वो जो है कि अपने कुछ मुद्दों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए और उनका सपोर्ट में जो यहाँ के ग्रामवासी है वो मौजूद है। तो दर्शकों, उनके कुछ मुद्दे हैं जो जिनका जो है कि सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जिसका वजह से वो आखिरी में मजबूर होकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो दर्शकों, इनका जो मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ का बिजली का जो लो वोल्टेज है उसका है। मायने आपका बिजली डाउन है लेकिन मीटर चालू है। मायने बिजली का जो वोल्टेज है वो डाउन है लेकिन लोगों का मीटर चल रहा है, जिससे जो है कि उनका जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो जो है कि डैमेज होने का चांसेस रहता है। और साथ में कुछ सड़कों का भी मुद्दा है। लोग खुद पीआरआई प्लस गाँव वासी मिल के रिपेयर किया, एक बार आप रिपेयर करके दिया, उसमें भी हम लोग उत्साहजनक से किया। तो आज इतना दिन हो गया कॉन्ट्रैक्टर काम मिला तो क्यों नहीं बन रहा है सर, हमको ये समझ में नहीं आता। एमपी जीतने के बाद 6 महीना पहले आके शिलान्यास करके किया, जबकि एमपी इलेक्शन के पहले ये रोड टेंडर हो चुका है, सब कुछ है, आज बनेगा कल बनेगा। इतना डिले क्यों हो रहा है सर? डिले करने की एक और अलॉटमेंट नहीं हो उसको। और नहीं सर, ये तो देखिए सर, बाकी सारा पंचायत का और बाकी अलॉटमेंट अभी कुछ दिन नहीं पहले ही सर, हुआ। सर ये कोई बात होता, थोड़ी अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम भी एक गांव का प्रोग्राम, आज मेरा काम तो कभी नहीं रुका, कुछ ना कुछ काम मेरा पंचायत में रनिंग है, सही बात, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो आज तक तो हम लोग थोड़ी प्रोडक्ट के लिए मेरा कोई जगह में कोई फुटपाथ नहीं रुका, कोई जगह में कोई बिल्डिंग वर्क नहीं रुका मेरा पंचायत में। देखिए तो आपको मालूम है आज पीआरआई के पास पावर नहीं है, उन्हें से भी फंड नहीं आने से भी हम आप लोग का सोर्स से या का एमपी का सोर्स से आउट जितना भी सोर्स है ये सब लगा के मेरा पंचायत का एरिया में कंटिन्यू काम रनिंग है। तो वो काम कैसा चल रहा है सर? फुटपाथ खुद बना रहा है हम। कंडीशन में ना उसको कौरी बोलने से वही थी आपको पंचवटी से, वहीं से लेके आना उसको माल। तो सर ये तो पिछले बार भी वही बोला था, एसी सर आया था वो टाइम, उनको फोन भी किया था। नहीं उनको हो गया अलॉटमेंट, फेयर वेदर था कि 4 ट्रिप अभी लेके हंगर स्ट्राइक का बात सुनिए सर, अभी हंगर स्ट्राइक का बात सुन के 2 गाड़ी 2 गुना में डाल दिया, रास्ता बंद है। ये मजाक बना के रखने से नहीं होगा। आज हम लोग सुनिए, आप लोग ये मत सोचिए कि ये पीसफुली हंगर स्ट्राइक कर रहा है। हाँ, पब्लिक को 1 सेकंड नहीं लगेगा रास्ता ब्लॉक करने के लिए, ठीक है ना? तो हम लोग पीसफुली मांगता कि पीसफुली देखता हम लोग कितना बर्दाश्त कर सकता है, सहनशीलता हम लोगों के पास है। हम लोग पेशेंस जब थोड़ा आउट हो जाएगा, अभी भी सीनियर सिटीजन लेडीज लोग सब अभी भी रेडी है रास्ते में बैठने के लिए। तो हम लोग दूसरा आदमी को परेशानी नहीं करने मांगते करके हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठा। तो आप लोग सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, आश्वासन दीजिए। वो कंडक्टर कहाँ है, लिखित में दीजिए। कंडक्टर को लेके आइए, कहाँ में आए हम लोग को लिखित में तो पहुंचा नहीं, 3 दिन से कॉन्ट्रैक्ट में था, आएगा। तो आप सोचिए, अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं सर, आप एक असिस्टेंट इंजीनियर है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, वो बीच में एसी उठा रहा है, आएगा बोले तो नहीं पहुंचा। नहीं सर सुनिए, एसी सर फोन करता उन लोग नहीं उठाता, तो हम पब्लिक कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ किसको बोलेगा? आप इधर का असिस्टेंट इंजीनियर हम लोग तो लेटर दे सकते ना, बस कंडक्टर को, और दूसरा नहीं कर हो गया। आप लोग सोचिए कि कंडक्टर यही सर का फोन नहीं उठा रहा है, आपको ऊपर कोई ब्लेम नहीं है हमारा गाँव वासी को, क्यों आपका तरफ से, लेकिन ये काम क्यों डिले हो रहा है? हम लोग भी चाहते हैं काम खत्म होना, इतना दिन हो गया काम स्टार्ट करके खत्म करना। आप लोग कितना पुराना काम है हम लोग समझते हैं, लेकिन एक रोड भी पहले पंचायत के बस था, अब 1 साल 1.5 साल पहले। नहीं 1-1.5 साल नहीं, 2-2.5 साल हो गया। उसके बाद हम लोग को मिला, टेंडर किया, तो ये प्रॉब्लम आ गया, गौरी का प्रॉब्लम है, गौरी ओपन हो गया। पिछला पंचायत रहने का टाइम पंचायत में था, सही। उसके बाद हम लोग आने के साथ साथ पीएमजी में ले लिया सर। उसके बाद में हम ही लोग जाके जितना नॉर्थ मिडिल में प्रधान लोग हैं सब जाके सीएस को बोल के, चीफ इंजीनियर को बोल के हम लोग इसको टेंडर कराया, ठीक है? इसके लिए कितना बार गया मेरा पीआरआई आपको नहीं मालूम सर, जाके टेंडर तो करा दिया। हम लोग सोचा टेंडर हो गया, रोड बन जाएगा। तो इतना डिले क्यों होता सर? आज तक तो कोई जगह टेंडर होने के बाद 2.5-3 साल सर आप बोलिए कभी होता डिले? स्कूल बच्चा लोग आ नहीं सकता, रास्ता करना जरूरी है क्या सर? अभी कैंसिल करने का रीप्रोसेस जब बहुत लंबा हो जाएगा। अभी टेंडर हो गया, कंडक्टर को इमीडिएट काम शुरू करने बोलिए। अभी अच्छा मौसम हो रहा है, रोड का पीछे 2 बार स्ट्राइक हो चुका है। कंडक्टर को बुलाइए, लिखित में लीजिए कि हम लोग को रोड बनना है इतना दिन के अंदर। एक रोड बनाने के लिए कितने दिन मांगता है? अगर 1-1.5 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है, आप लोग जब तक कंडक्टर को लाके लिखित में नहीं देंगे हम तो नहीं उठने वाला। एक मीडिया बाइट से
सर आप बोल रहे हैं कि क्वेरी प्रोडक्ट नहीं है जिसका वजह से जो है टेंडरिंग हो चुका है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वेरी प्रोडक्ट मिलना अलर्ट चाहिए। हो गया, फिर काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है उसमें? वही कलेक्शन करता माल, कलेक्शन अभी 4 ट्रिप भी लेके आए यहाँ पे, जी। कलेक्शन करके लेके, उनका कहना है कि लेके आगे कलेक्ट करके लेके आएगा, उसके बाद काम शुरू करेगा दिसंबर में। मैं जब तक क्वेरी प्रोडक्ट नहीं था तब तो सारा काम रुका हुआ था आरसीसी का। मैंने एक्चुअली इनका डिमांड था रोड पर टेम्परेरी ठीक करने के लिए, हम लोग करके दिया था, जी, वो बीच में करके दिया था, अभी अलॉटमेंट हो गया है। अलॉटमेंट हो गया। जल्दी शुरू हो गया, जल्दी तो कितना बार बोला सर, कितना बार बोला थोड़ा सा धीरज रखिए ना, थोड़ा सा थोड़ी दिन बर्दाश्त करिए, स्टार्ट हो आप ही लिखित में दे दीजिए। मैं लिखित में लेके दीजिए। ऑर्डर आएगा बोला सर, सुबह 6 बजे से आते ही है, अभी 11 बज गई है। सर वो कॉन्ट्रैक्टर को हम तभी पहचान लिया, आप विश्वास नहीं करेगा, 8-9 महीना पहले हमारा एसी सर हम विलेज रोड दिखाने के लिए आगे का कुछ एक सोल्यूशन असिस्टेंट कमिश्नर का जब उनका फोन नहीं जो उठा वो है ना सर, तो कितना बड़ा लक्ष्य है हम उस दिन समझ गए वो कॉन्ट्रैक्टर। सर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट हुआ सर? हाँ अभी वो आ रहा है बोलते, कब आए इंजीनियर पता नहीं, सुबह 6 बजे से आता है, तो इंजीनियर से फोन करो ना। फोन ब्लॉक कर दिया, लगती नहीं। इससे पहले आपको टेम्परेरी रिपेयर करके दिया था काम करने के लिए, आप टेम्पोररी रिपेयर करके दिया, मेरा PRI प्लस गाँव वासी 50 गाड़ी राबिस डाल के वो रोड को हम लोग बनाया था। सर वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सर, 2 दिन 1 दिन के लिए होता। आप खुद अभी धूपकला में जाके देखिए, ऑटो नहीं घुसता, रास्ते का हालत ऐसा है। खेती से आदमी चलने के लिए पसंद करेगा, लेकिन रोड से कोई चलने के लिए पसंद नहीं करता। बर्दाश्त कर दिया सर आप कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? दिसंबर में नहीं होता था, उसको बोलिए आज ही करना, कल से स्टार्ट करने उसको बोलिए कल से काम शुरू बोलिए। करने। आप लोग दिसंबर बोल के फिर जनवरी आ जाएगा, फिर अप्रैल मार्च फिर पानी, हम लोग का गाड़ी उड़ी सब खराब हो जाता है। ये सब बातों नहीं चलेगा। और दिसंबर नहीं, आप ये महीने से स्टार्ट करने बोलिए। स्कूल बच्चे लोग चलने नहीं सकता, आप लोग का बच्चा बूढ़ा जाता नहीं, आदमी हम लोग का लोग बच्चा चलने लोग नहीं जाता सकता। रास्ता से। आप लोग खाली वादा करके चले जाता, फिर बाद में आता नहीं है, पूछता भी नहीं, ये क्या है भाई? सर आप नेगेटिव मत लेना, कोई डिसीजन नहीं पहले कल से स्टार्ट आप करना खुद हम देखते हैं यहाँ बैठ के कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगा रहा है, वो नहीं उठाता, तो आज उसको मालूम है आप कैसे उसी का बोल रोड सकते हो? लेके हम लोग हमारे स्टेट में बैठा। आप असिस्टेंट इंजीनियर है, आपको फोन नहीं उठाता तो हमारा आप PRI या प्रधान जी का थोड़ी फोन उठाएगा। हम लोग ये रास्ता में उतार के, मेरा गाँव वासी आपको अच्छा से मालूम होगा, आप लोग हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने डीजी सेट दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन डीजी सेट देने के बाद सर कभी भी फोन कर, हमारा उत्तरा कॉर्नर में हमेशा लो वोल्टेज रहता, हमेशा आदमी का इलेक्ट्रिकल जितना भी इक्विपमेंट्स है, आपको मालूम है फार्मर कितना गरीब रहता। आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है सर, कितना कॉस्टली पड़ता आपको अच्छा से आदमी का जिंदगी लग जाता है एक सामान खरीदने के लिए, तो एक सेकंड में एक सामान खराब हो रहा है, इन लोग को दोबारा खरीद नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर आ रहा है, तो अभी भी लो वोल्टेज हम लोगों गाँव वाला झेल रहा है। जब भी डिपार्टमेंट में फोन करता तेल नहीं है, इंजीनियर डीजी से ऑपरेटर नहीं है, ये बीच में लाइनमैन का लेके प्रॉब्लम था, आपको अच्छा से मालूम था, आपको हम जाके रिक्वेस्ट भी किया, सर हमारा यहाँ एक ही लाइनमैन है, एक को अगला महीना ट्रांसफर रिटायरमेंट होने का है, आप आराम भेजिए मत, आप वो तो ऊपर से ऑर्डर है, आप भेज दिए सर। तो हमारा यहाँ इतना बड़ा जुरिडिक्शन है, इतना सारा प्रॉब्लम है सर, हम लोग को कैसे चलेगा, ये आप सजेशन देंगे। आपने पांच ऐसे बताई है, एक तो उत्तरा कॉर्नर में लो वोल्टेज, नहीं पूरा एरिया में लो वोल्टेज है सर। 1 मिनट, 6 बजे डेली क्यों करंट जाता है? 6 से 8 बजे उत्तर का डेली करंट जाता है, क्या कौन सा नाटक है? ये कौन सा नाटक है बताइए? अरे कल जनकपुर में आगे लगा, इतना दिन खराब है, क्या हुआ? कल जनकपुर में आगे लगा, हम लोग मानता है, इतना दिन क्यों होता है? डेली शाम को 6 बजे करंट जाएगा, 8 बजे करंट जाएगा, ये कौन सा नाटक शुरू हो गया लोग का? हम लोग गरम हम लोग को पैसा से लोगों को पेमेंट मिल रहा है, फिर हम लोग का सब खराब हो गया। ये सब कौन खरीदेगा? डिपार्टमेंट खरीदेगा? 1 मिनट, रोज हो रहा है क्या ये? डेली पब्लिक झूठ बोल रहा है, पब्लिक झूठ बोल रहा है कि आप लोग सच बोल रहे हैं? आपका मैडम से पब्लिक झूठ बोल रहा है, आप बताइए। 9 बजे डेली का नाटक है ये लोग का। डेली तो करंट तमाशा
डेली का देखिए मामा झूठ मत बोलिए, आप गाँव का है, आप झूठ मत बोलिए। सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है डीजी सेट, रात 9 बजे बंद करते हैं, उसका बाद 2 मिनट। अरे कब से शुरू हुआ डीजी सेट? ये तो पहले नहीं था, कब से देखता? अरे 2 दिन के लिए डीजी सेट बंद हुआ तो आपको भी पता है, और सनी डीजल वाला ठीक करने का बाद 3-4 दिन 4 दिन हो गए, आज 5 दिन है, कंटिन्यू वाले सप्लाई दे रहे हैं। कल करीबन 6:30 बजे राजीव नगर ट्रांसफार्मर में आगे जा रहा बहुत तकलीफ होता है गाँव में, बहुत तकलीफ। मेरा घर का फ्रिज एसी सब खराब हो गया, खाली करंट आने से। दिन को चलाने से हम लोग गाँववासी का क्या लाभ होता है? सब कुछ है, आप जाके देखिए अभी भी है। गाँव को हमको करंट रात को जरूरत है, दिन को नहीं सर। हमको दिन का एसी में भी स्टेबलाइजर है, फ्रिज में भी स्टेबलाइजर है। अंधेरा क्या कटेगा? फिर तो करंट बिल इतना आ रहा है, बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हैं। अच्छा ऊपर से आता है करंट बिल, अरे ऊपर से करंट बिल आता तो ऊपर वाला को बोलिए लाइन काटने के लिए, ये लोग नहीं जाना लाइन काटने के लिए। इतना बिल कैसे आता है? 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट जो रीडिंग के हिसाब से मीटर लगा है ना आपके हाँ मीटर लगा है सर। 4.5 यूनिट एक घर में आना मतलब कुछ चलता नहीं, 4.5 यूनिट कैसे आता है आप बताइए। लेकिन मीटर में जो रीडिंग आता है वो रीडिंग के हिसाब से बिल जा रहा है ना। सर इनका जो कंप्लेंट है इनको हम बता दिया है कि आप एक लेटर दे दीजिए आधार कार्ड का सामने में, उसका बाद एक मिनट सुनिए इसका पहले सर जितना भी इसको एक हफ्ता पहले सॉल्यूशन उसको दिया था। स्मार्ट मीटर में हम लोग चेक मीटर बैठाएगा, स्मार्ट मीटर का जो रीडिंग है ना ऑनलाइन है, मैनुअल नहीं है, उसमें कुछ गलत होने का संभावना बहुत कम है। सर एक कितना आया था आप बोलिए? स्मार्ट मीटर जो है ना ऑनलाइन रीडिंग आ रहा है। आप देखिए बाजार का भी जो भी है इसका भी ज्यादा मेरा मीटर में आता है, फिर भी हम ठीक है चलो मेरा लाइट जलता है ये जलता है ठीक है मान लेते हैं। हर चीज का आप इतना यहाँ में इनका टेस्ट करवा दीजिए। चेक मीटर के लिए एप्लीकेशन नहीं देने एप्लीकेशन नहीं देने से भी आप करवा दीजिए। इन्होंने अभी बता दिया ना, आप लिख लीजिए इनका नाम और इनका मीटर टेस्ट करवा दीजिए। एक चेक मीटर लगा हाँ जरूर 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 ठीक है, आपकी प्रॉब्लम बस है ना। नेक्स्ट बोलिए। सबसे बड़ी बात है सर आपने बोला ऑपरेटर, हमने 3 ऑयल मैन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। उसके बाद इंजन ड्राइवर का इंटरव्यू होगा 19 को शायद हो रहा है, जो प्रमोशन के लिए नए ऑयल मैन से इंजन ड्राइवर बन रहा है। जितने होंगे तो इमीडिएटली यहाँ पोस्ट करवा दें। सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गंगा से लेकर बाटान में चार्ज में है कोई सीनियर है स्टाफ जो इंजन के बारे में नॉलेज है, उनको थोड़ा अपॉइंटमेंट कर दीजिए। सर वो उसी ऑयल मैन से तो इंजन ड्राइवर बनेंगे ना सर। तो ऑयल मैन जो यहाँ अभी दिया तो इसको इंजन चलाने के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? क्यों होगा मैडम सुन लीजिए आप लोग, बाद में आप लोग को करंट का इशू नहीं। मैडम सर ट्रेड टेस्ट अटेंड करके तो बनाना वो नहीं सर समझ गया, तभी तो उसको डिपार्टमेंट से इंटरव्यू अटेंड करके आया वहाँ, ऐसा तो नहीं बना। देखिए सर आप इतना बड़ा जुडिशियल का चार्ज में आप जी जी आप मेरा कदम साइड ऑफिस लेके बैठा नहीं है। नहीं वो तो समझ रहा हूँ। तो जो यहाँ का साइड ऑफिस कौन देखेगा, यहाँ के स्टाफ को देखेगा। तो इन लोग हम लोग को ये रिस्पॉन्स नहीं करना कि हमारा पास डीजी ऑपरेटर नहीं है, तो ये ऑयल मैन है, ये है वो है, ये हम लोग को सुनना नहीं। आज सर इन लोगों को डीजी सेट देके लो वोल्टेज कम से कम इसको हटाए। लो वोल्टेज का इशू देखिए सर अंदर से करंट आने से ब्लैक में लो वोल्टेज का 9 बजे जब करंट जाके आता है तब तो फैन भी नहीं चलता है, बाद में कुछ नहीं चलता। 12 टांग स्टे करा था, इनको भी मालूम है हमने 12 टांग स्टे करा था, तो 12 टांग में भी फैन लगभग 170-180 वोल्ट आ रहा था। तो ये तो बहुत डिस्टेंस है, यहाँ तो हमारा गांव में 211 वोल्ट मैंने देखा उसमें है। बुधवार 9 बजे रात ही की बात कर रहा हूँ, 211 वोल्ट आ रहा था। रात को 9 बजे जब करंट जाता रात को 9 बजे जब करंट जाता उत्तरा बड़ा गोल और उत्तरा कॉर्नर राजीव नगर भी मतलब देखिए वो जनरल सप्लाई का वजह नहीं, वो पहले से प्रॉब्लम है। वहाँ ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसका एस्टीमेट जा चुका है, वही है ना 2 जगह। का सप्लाई जब आता है वोल्टेज एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, इन सबका एक सोल्यूशन बनानी है। नेक्स्ट मंथ विदिन 1 वीक और नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आपका 500 kVA का 12 टांग के लिए इंजन आ रहा है ऑलमोस्ट। नहीं उसका ट्रांसफार्मर आ गया उसका,
तो ट्रांसफार्मर का ऑर्डर भी हो गया, ऑर्डर कॉपी में दिखा देता हूँ आपको। इंजन का एमडीबी को ऑर्डर हो रहा है विद इन सेकंड वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, वहाँ पर 500 केवीए लग जाएगा। तो रंगत सप्लाई का जो लो वोल्टेज की आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारे साथ क्लियर करिए, थोड़ा समय लीजिए, वो हो जाएगा। पब्लिक को आप लोगों को समय दे दे के हमारा नसीब ऐसा जगह पहुंचा ना, 10 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। आप लोग आप लोग लिख के दीजिए, आप लोगों को कुछ जरूरत नहीं। हमको तो ये समझ में नहीं आया, जब वो जनरेटर जब बैठा है ना, बोला जनरेटर देके कितना तकलीफ नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, बोला और 10 दिन बाद ही हम लोग स्ट्राइक में फिर बैठेगा। आप लोग लिख के देके जाइए सर, कुछ नहीं है, हमने 10 दिन बाद स्ट्राइक में बैठेगा। नहीं, मेरे को आप एक चीज बताइए, ये डीजी सेट आप हम लोग बोला करके आप लोग लेके आए हैं, तो इसका जो ऑपरेटर क्यों ले आया है? समय लग रहा है ना, आ रहा है अभी 3 आ गया ना, 3 ऑयलमैन आया, आप 2 महीने मांगता है, 3 ऑयलमैन तो आ गया। हाँ। और धीरे धीरे बाकी स्टाफ भी आ रहे हैं। देखिए डिपार्टमेंट का काम आज ऐसे चुटकी में नहीं होता। तो आप लोग क्यों बोल के सर जब चुटकी में काम नहीं होता तो चुटकी में क्यों आप लोग 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा, इस तरह की चुटकी में बोल? देखिए मैं अगर 10 दिन लगता है आप बोलिए भाई 6 महीने लगेगा। टेंटेटिव बता रहा हूँ, इतना समय लग सकता है, ये नहीं है कि मैं एक हार्ड एंड फास्ट लकीर मार दूं कि इससे आगे नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे भी एक लिमिटेशन है, एक का भी ज्यादा लिमिट वो पावर नहीं अभी है। सर बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी करंट जाता है। सेटिंग होता है, जो टाइम बारिश रहेगा, हवा रहेगा, वो टाइम तो डेली जाते रहेगा। 24 आवर्स 48 आवर्स करंट नहीं कैसे रहता है। आप लोग उठा के लेके जाइए, पहले की तरह सर, ऐसा बोलने से डिबी नहीं बत्ती होता। चला के हम लोग रहेगा। बत्ती के बिना नहीं रह सकते, हाँ। वो जमाना चला गया आदमी। नहीं आप लोग लाइन काट देने से ना हम लोग को वही जमाने में आ जाएंगे, जमाने में आ कौन जाएगा। जरूरत नहीं है, आप कुछ तो नहीं मैं तो जरूरत। बोल रहा हूँ सूर्यघर योजना में इस्तेमाल करिए, आप लगाइए पीएम सूर्यघर योजना। उसमें तो आप लोग को स्कीम जो बताता है उसमें तो फाड़ के लेगा पैसा। नहीं कोई पैसा, आप तो सब्सिडी है, सब्सिडाइज है हमसे आजादी चाहते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप सूर्यघर योजना ले लीजिए। वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं है सर। अभी सॉल्यूशन बोलिए सर, हम लोग सोल्यूशन मैं यही बता रहा हूँ, 10 से 12-15 दिन की मैं सर आप लोग लिखित में देके जाइए, लिखित में लेके जाइए। वहाँ जनरेटर आ जाएगा पर टाइम, तो यहाँ से हम वहाँ सप्लाई। आप लोग अब कैसा बात भरोसा करें? नॉर्मल रहेगा। सर यहाँ में जो डीजी है ना सर, अभी मैं बैठा हुआ, ये अभी ये इसको पूरा यूज करना है हम लोग तो। और इसकी थोड़ी वो ऑयल टेम्परेचर का कोई वाटर टेम्परेचर का इशू आ रहा है, वो हमने उसको क्लीन करवा देंगे, तो वो और ज्यादा लोड ले पाएगा। हम इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने पोर्टल में मटेरियल मंगाया, पूरा तेल दे रहे हैं, पूरा ऑयल मिल रहा है, पूरा ऑयल हम लोग दे रहा है तो रात को 11 बजे 12 बजे करंट चलेगा, सुबह 4 बजे कैसे करंट आता है? तो बात वो नहीं है, सुनो, करोड़ों रुपया एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा करके हमारा गांव के लिए एक डीजी सेट दिया, तो अभी फिर भी हम लोग को तकलीफ रहेगा सर। हम लोग तो दे के क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ उसको? 100 करोड़ आप लोग कैसे खराब करते हैं वहाँ में? 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितना करोड़ों का सामान है ना, और आप लोग ये खराब कर रहे हैं। तो इसको ले फिर हम लोग क्यों क्यों खराब नहीं हो रहा है सर? आप बताइए, काम जब उससे हो नहीं है, ऑयल मैन नहीं है, कुछ नहीं है, ऑयल मैन तो आ गया ना, तो वो चलता क्यों नहीं है सर? फिर चलता तो- अभी बोलता है 10 दिन 15 दिन चाहिए। नहीं, आपका जो हमको एडिशनल लोड लेना पड़ रहा है ना 12 टन का शाम के समय में, उसकी वजह से तो आपका वोल्टेज वहाँ रंगत की सप्लाई वहाँ तक लेनी पड़ रही है। 10-12 दिन होती कि वोल्टेज हाँ, तो उस तरह रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये तो। नहीं सर, हम लोग भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लिखित में देके जाइए, नहीं तो 10 दिन 15 दिन के बाद मैं फिर धरना में बैठूंगा। आप लोग लिखित में देके जाइए, 15 दिन के बाद हम लोग फिर धरना में बैठूंगा, चक्का जाम करेंगे 15 दिन के बाद। आप लिखित में देके जाइए भाई, 15 दिन के अंदर नहीं है, आप लोग कुछ भी करो, हम लोग कर देंगे टाइम। आप लिख के भी हो चुका है ऑलरेडी। हम मानते हैं सर, आप 1 महीने की, आप 2 महीने का टाइम लीजिए, लेकिन लिखित में देके जाइए। हाँ, इतना दिन के अंदर नहीं होगा तो आप लोग धरना देना, आप लिखित में देके जाइए। 2 लाइन ठीक है, मैं वहाँ से ना हम पेपर ला के देते हैं, पेन चाहिए तो अभी ला के देते हैं। इसमें मैं ना ऑफिशियल ऑफिस का जरूरत नहीं है सर, मीडिया इधर है, आप जो भी बोलेंगे वही 15 दिसंबर तक तो हो जाएगा। ठीक है। तो लंबा ले लीजिए, 10 दिन ज्यादा ले लीजिए, 10 दिन ज्यादा ले लीजिए। একটা জিনিস আছে, এটা ভালো করতে ভালো কেন, খারাপ করতে। हाँ 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 ठीक ঠিক আছে, ठीक। সে তো আছে, একটা জায়গা 3টে খারাপ করেছে ওই জায়গা, ঠিক আছে, এইটাও আবার হবে খারাপ। দড়ি বাংলা এ করলা সে করলা আনলা, ঠিক আছে, এই যা শুরু হয়েছে ফুসুর তার ফাঁসুর। আমরা তো 12টার জন্য জানি না, আমরা 12 ব্লকে এত রিসোর্ট মিসোর্ট, সেই জায়গায় শালা দিন ভরে কারেন্ট থাকে, রাতের দিন সব সময় কোনো কাটে না। আর এই জায়গায় কি আছে? এই জায়গায় নাই রিসোর্ট, নাই হোটেল, কি আছে এই জায়গায়? पोस्टेड है मैडम, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, मैडम के स्टाफ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है ये कुछ साइक्लोनिक वेदर की वजह से या कुछ और वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप उनका साथ दीजिए, आपके गांव की बेटी है वो, तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सहयोग करेंगे और हमने आपको एश्योरेंस दिया कि दिसंबर एंड तक हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। लॉट ऑफ थैंक्स सर এই স্যার उतना दूर से आने के लिए। ये তোমরা সবাই গ্রামবাসী দেখো, এরা আমাদের লিখে দিয়েছে, এরা এটাই বলতেছে আমাদের এখানে যে ডিজি সেট আছে সেটা দিয়ে বারাটানে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমাদের 1 নম্বর ওয়ার্ড 2 নম্বর ওয়ার্ড তথা রাজীবনগরে লো ভোল্টেজ হচ্ছে। তা বারাটানে খুব শর্টলি 10-12 দিনের ভিতরে এসে যাবে ওখানে 500 কেবির একটা ডিজি সেট, কিন্তু তাও স্যার সময় ডিসেম্বর অবধি নিয়েছে। তারপরে আর আমাদের এখানে লো ভোল্টেজের যে ইস্যু বা পাওয়ার কাটের যে ইস্যু এটা থাকবে না। এরা আন্ডারটেকিং দিয়ে গেছে, এই যে আন্ডারটেকিং আমার কাছে রয়েছে, আমি সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে দিয়েছি, প্লাস ওরাও নিয়েছে, তোমরাও দেখে प्रधान जी एक बात सुन लीजिए, ये बार बार नाटक करना नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। बार बार ये नाटक करना स्ट्राइक की बेटा ये मेरा पसंद नहीं है। पहले जो यही सब आया था उस समय यही सब लिख के दिखे गया था, यही सब आया था, तो यही सब हाँ बस ट्रांसफर होकर चले गया, उसका बाद खत्म हो गया, उसका इज्जत खत्म हो गया। वो ऐसा बार बार प्रधान जी नहीं होएगा। जो काम कराएंगे वो भी लिख के दिया था, 15 दिन का टाइम लिया था, क्या काम हो किया था, क्या काम पूरा किया। आज वही इशू लेके वही इलेक्ट्रिसिटी लेके दोबारा आके स्ट्राइक में बैठा और 3 महीना पहले फिर बैठना, ऐसा इसमें आपका इज्जत कम होता है, आपका वेट कम हो जाता है। आप समझ कर काम करिए, हम लोगों तो कोई गलत बात हम नहीं बोलता। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात नहीं सुनेगा तो मजबूर होकर तो ये सब कभी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये सब का ट्रांसफर हो जाएगा। बाबा एक बात है, वो कोई आप खुद अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, नहीं हम एपीडब्ल्यूडी क्या जो भी इशू है लेके आइए एपीडब्ल्यूडी सामने कैसे जाएगा। हाँ सर, ओके सर। जब काम शुरू नहीं होता इससे क्या कारण है सर? हम लोग तो लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को कारण एक तो बारिश था, एक तो बारिश था, और दूसरा जो है मेरे को फ्लोरिंग का जो टीपी मिला सफेद मिला, मेन मटेरियल्स का प्रॉब्लम। सर देखिए 2 साल बारिश तो अभी कमती हो गई है सर, बारिश तो अभी कमती हो गई है। अभी नवंबर टीपी अगर स्टार्टेड हो जाएगा विदाउट टीपी का आप माल कैसे गिरेगा? थोड़ी का माल लाता है, डुप्लीकेट माल डाल दिया मतलब दिखाने के लिए आप लोग को, बस्ती वालों को बनाने के लिए आप अभी अंदर स्टेप में बैठेगा 2 गाड़ी माल डाल दिया, बस। हो गया। उसी का माल निकाल के रोड बनाना है, इसलिए वो माल रोक दिया। नहीं एक बात कॉन्ट्रैक्टर क्या हम लोग पब्लिक से या ऑफिसर से ऊंचाई में है क्या? प्रशासन फोन करने से कंडक्टर फोन नहीं उठाता, कोई रिस्पांस नहीं है। हमारा यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर उसको कई बार फोन लगाता है, यहाँ पर बैठ के देखते नहीं उठाता है। मेरा यही सर वो फोन कर रहा है देखते नहीं उठाता, तो उन लोगों होता 10 जन का सेवा जो काम लेते हो सेवा तो नहीं होता। हमारा गांव में इतना बड़ा 2-2 काम हम लोग लेके दौलत है, हम बहुत बड़ा ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोच है उनका थिंकिंग नहीं है। हम लोग जरूर सर देखिए 2 बारिश के सर 2 वर्ष चले गया, जब मेरा डिले हो रहा है, आज का टेंडर नहीं है सर, इसका इसका बाद में जितना भी टेंडर हुआ सारा काम कंप्लीट होके पुराना हो गया सारा काम। आप लोगों का काम शुरू नहीं हो रहा, आप लोग पत्थर का बहाना पड़ रहा है, ये पत्थर का वजह से तो और भी काम हुआ से सब काम तो रनिंग में सब जगह काम डेवलपमेंट का काम हो रहा है। चीज आपको अगर विश्वास नहीं होता पता करके देखिए। ठीक है जो भी हुआ सर वो मान लेता। अभी आप बोलिए कब शुरू कर रहा है सर काम? गाँव वाला और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमको काम शुरू करने में दिसंबर महीना 15 तक लग जाएगा। ठीक है, अभी माल किसी का है तो माल रेडी करके तभी लाके हटा सकते हैं। तो दिसंबर में शुरू करें, खत्म कब होगा सर? और बारिश आ जाएगा, होगा नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कितना दिन लगेगा? अभी आप लिख के दे दीजिए, आपको 2 महीने आप बाद 2 महीने में 4 महीने दे देंगे। लिखित देंगे। भी देखे हम लोग कब शुरू करता कब कंप्लीट किया कि हम तो जानता सर जहाँ तक 1 महीने का आप लोगों के पास जितना मशीनरी है अब शुरू करने में दे दिया, खत्म करने में ये नहीं होगा, लेट नहीं होगा। आपको जब इतना मेरे ऊपर भरोसा है, लेकिन 2 साल तो बीत चुका, 2-2.5 साल तो ऊपर हो गया सर, काम शुरू 2 बार खत्म हो गया। एक्चुअली मेरे को छोटा बच्चा आप बोलिए पुराना घोड़ी का बच्चा तो बना देना, बोलिए हम बना देगा, आपको रोड नहीं बचेगा। नहीं ऐसा क्यों बनाना है? हेलो सर सुनिए, 2 साल से आपको टीपी दे इसका पता नहीं मिला, दूसरा डिपार्टमेंट को कैसा मिलता है? पुराना घोड़ी में मिलता है। का बात आप छोड़िए,
काम करने नहीं दे रहा एग्रीमेंट में है पंचायती चलाना तो आगे बनाओ आप ठीक है 2 साल लिख के दे दीजिए कि हमको मालूम है आपके 1 महीना नहीं मांगता था उधर आप और 1 महीना ज्यादा लीजिए लिख के दीजिए और सोच समझ के लिखना लिख के दीजिए क्या लिखता कोई बात नहीं मैं लिख के दीजिए 9 बजे से हमारा हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ था सर तो 12:30 का आसपास में सारा एडमिनिस्ट्रेशन का अथॉरिटी आया। हमारा 2 मेन मुद्दा था, एक था विलेज रोड, एक था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। हमारा यहाँ जो एक डीजी सेट लगाया हुआ था उसको लगाने के बावजूद भी हमारा गांव में लो वोल्टेज पावर कटिंग हमेशा लगा रहता था और पब्लिक हमेशा गाली देता था। इतना तकलीफ करके एडमिनिस्ट्रेशन करोड़ों रुपया खर्चा करके एक डीजी सेट दिया, उसके बाद में भी लगातार पावर कट, लगातार लो वोल्टेज का काम चल रहा है। अभी हम लोग मजबूरी में सर स्ट्राइक किया तो उन लोग लिखा कि दिसंबर का 15 तारीख से काम शुरू कर देंगे और मार्च 2026 का अंदर में काम फिनिश करेंगे। अगर उसके बीच में अगर बारिश आ गई तो आप लोग क्या काम होगा या नहीं होगा? सर अगर उन लोगों को लिखित दे दिया, मैं प्रशासन से यही बोलना चाहता हूं कि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है हम लोग इतना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, मीडिया बंधु का सामने उन लोग को लिखित में दिया है कागज में, तो हम एक कागज दिखा रहा है उन लोग को। अगर इसका टाइम बाउंड के अंदर नहीं हुआ तो वो टाइम बड़ा आंदोलन करेंगे, वो टाइम हम लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे। आज हम लोग पीसफुल हंगर स्ट्राइक किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, जो कि तकलीफ है हम ही लोग उठाया, तो हम लोग कोई बात नहीं रोका, किसी को तकलीफ नहीं दिया। अगर वो टाइम अगर ये काम नहीं हुआ तो वो टाइम प्रशासन जवाब देना, हम लोग को जो मर्जी गाँववासी जो डिसीजन लेने बोलेगा वही हम लोग करेंगे। अगर रास्ता में जाने बोलेगा तो रास्ता में जाएंगे, गाँववासी को लिए ही हम लोग है, हम लोग जनप्रतिनिधि बना गाँववासी के लिए। अभी पब्लिक जो बोलेगा हम लोग वो डिसीजन लेने के लिए मजबूर होगा। और एक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो मैटर था सर, अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हायर अथॉरिटी लोग आया था, खास करके हमारा यही सर जो रंगत से आया हुआ है, तो उन्होंने क्या बोल रहा है कि बाराटन का डीजी सेट खराब है और इसीलिए यहाँ का जो डीजी सेट है इसको स्टार्ट दे के बाराटन में करंट सप्लाई दे रहा है, इसलिए आपको लो वोल्टेज पावर कटिंग हो रहा है। अभी 15 दिन 10-12 दिन के अंदर में वहाँ 500 kV का एक डीजी सेट आ जाएगा, तब से हमारा डीजी सेट का हमारा जो भी प्रॉब्लम है उन लोग लिख के देखेंगे। ये सॉल्व होने के लिए दिसंबर 25 तक उन्होंने लिख के दिया सर कि दिसंबर 25 के बाद उसको शिकायत नहीं आएगा लो वोल्टेज और पावर कट का। ये लिख के वो आश्वासन हम लोग को गाँववासी को देके गया। अगर इनका भी काम अगर उसके बाद नहीं होता तो गाँववासी जो डिसीजन लेने बोलेंगे तो हम मजबूर होकर वही डिसीजन लेंगे। थैंक यू, इतना बोल के थैंक यू। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।